राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक बार फिर घने अंधकार से भरे श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। रात अमावस्या की थी। आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। केवल सियारों की आवाजें और हवा की सनसनाहट उस भयावह वातावरण को और डरावना बना रही थीं। लेकिन विक्रम के कदमों में न तो डर था और न ही हिचकिचाहट। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, बेताल को पकड़कर लाना। जब वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेताल हमेशा की तरह एक शाखा से उल्टा लटका हुआ है। विक्रम ने बिना समय गवाए पेड़ पर चढ़कर उसे उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वे वापस चलने लगे, बेताल ने अपनी रहस्यमयी हंसी हंसते हुए कहा, राजन, तुम हर बार मुझे पकड़कर ले जाते हो और मैं हर बार तुम्हें एक कहानी सुनाकर उलझा देता हूं। चलो इस बार भी एक नई कहानी सुनो। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने मुंह खोला तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम चुपचाप चलते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले चंद्रपुर नामक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उस राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त के पास धन नहीं था, लेकिन वह बहुत ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, सुंदरी। जब सुंदरी विवाह योग्य हुई तो हरिदत्त उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगा। एक दिन 3 युवक एक एक करके उसके पास आए और सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। पहला युवक एक विद्वान था जो मंत्रों और शास्त्रों का ज्ञाता था। दूसरा युवक एक वीर योद्धा था जो तलवारबाजी में निपुण था। तीसरा युवक एक साधारण लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। हरिदत्त असमंजस में पड़ गया कि वह अपनी बेटी का विवाह किससे करे। उसने तीनों से कुछ समय मांगा। इसी बीच एक दिन दुर्भाग्यवश सुंदरी को एक राक्षस उठा ले गया। हरिदत्त शोक में डूब गया। तीनों युवकों को जब यह पता चला तो वे उसे बचाने निकल पड़े। विद्वान युवक ने अपने ज्ञान से यह पता लगाया कि राक्षस उसे कहाँ ले गया है। वीर योद्धा ने अपनी बहादुरी से राक्षस का सामना किया और उसे मार गिराया। तीसरे युवक ने अपनी बुद्धिमानी से योजना बनाई जिससे वे सुरक्षित लौट सके और रास्ते के खतरों से बच गए। अब प्रश्न यह था कि सुंदरी का विवाह किससे होना चाहिए? बेताल ने पूछा, बताओ राजन, इन तीनों में से कौन उसका सच्चा अधिकारी है? विक्रम कुछ देर सोचकर बोले, विद्वान ने केवल स्थान बताया और बुद्धिमान युवक ने योजना बनाई, लेकिन असली जोखिम और पराक्रम योद्धा ने दिखाया। उसी ने अपनी जान खतरे में डालकर राक्षस को मारा और सुंदरी को बचाया। इसलिए वही उसका सच्चा अधिकारी है। बेताल जोर से हंसा, राजन, तुम्हारा उत्तर तर्कसंगत है, लेकिन तुमने फिर बोलकर अपनी शर्त तोड़ दी। इतना कहकर बेताल हवा में उड़ गया और फिर उसी पेड़ पर जा लटका। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने और धैर्य बनाए रखने में होती है। साथ ही निस्वार्थ भाव और साहस जीवन में सफलता की कुंजी हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।